हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम कीर्ति सिंह है। मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुकी हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पढ़ाई की है और मैंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किए हैं। आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लास की पीडीएफ, आपको क्लास से रिलेटेड सारी अपडेट्स अवेलेबल होंगी और इन सब के साथ ही अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके हर डाउट क्लियर करने की। आपको जो भी वीडियो चाहिए उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड करने की। तो आज हम नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट 3 और ये है लास्ट पार्ट। मैंने आपको ये 3 पार्ट में करवाया है। जहां ट्रिक पॉसिबल है वहां मैंने आपको ट्रिक भी दी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने इसमें आपको ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करवा दिया है। जो 1-2 बचेंगे वो मैं आपको क्वेश्चंस में करवा दूंगी। यानी कि मैं आपको ये टॉपिक पूरा कवर करने में हेल्प कर रही हूँ। आपको इससे बाहर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला स्टेट है वो है तेलंगाना। कौन सा स्टेट है? तेलंगाना। तो तेलंगाना में सिर्फ 2 है, इसलिए मैंने आपको कोई ट्रिक प्रोवाइड नहीं किया है। पहला है महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिए, जब भी आपसे पूछा जाए महावीर हरिना वनस्थली कहाँ है तो आपका आंसर होगा तेलंगाना। दूसरा है मृगवानी नेशनल पार्क। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। या तो यहाँ 2 है, एक है महावीर हरिना और एक है मृगवानी। तो तेलंगाना से आपको सिर्फ यही 2 याद रखना है। इजीली याद हो जाएगा। महावीर हरिना और मृगवानी कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट स्टेट है हमारा गोवा। गोवा का करंट अफेयर आपको पता ही है। ये हमारे देश का पहला 0 कोविड-19 स्टेट बन गया है जहां कोविड-19 का कोई भी केस नहीं है। तो गोवा में आपको 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखनी है। पहला है महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महादेई वन्य जीव अभयारण्य। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर महादेई वन्य जीव अभयारण्य। दूसरा है भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क। तो कभी कभी ये अलग से पूछ लिया जाता है कि भगवान महावीर सेंचुरी कहाँ है, तो आपका आंसर होगा गोवा। या आपसे पूछ लिया जाए कि मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपका आंसर होगा गोवा। ठीक है, तो भगवान महावीर यहाँ कौन सा था? यहाँ था महावीर हरिना। कंफ्यूज नहीं होना है, भगवान महावीर गोवा। और लास्ट है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। चलिए जरा फटाफट मुझे बताइए कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है। सलीम अली नेशनल पार्क मैंने आपको कहाँ पढ़ाया है ये आप मुझे बताएंगे। और सलीम अली बर्ड यानी कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में है। तो गोवा में हमने 3 पढ़ा है, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर सेंचुरी जिसे मोलेम राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, और तीसरा है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो महादेई, भगवान महावीर जिसे मोलेम भी कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये तीनों गोवा में है। ठीक, तो तेलंगाना हो गया, गोवा हो गया। नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका में काफी सारे नेशनल पार्क हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कर्नाटका, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले ट्रिक देखिए, राजीव के घर में कूड़े के अंश पर भी बैन है। राजीव के घर में कूड़े के अंश पर भी बैन है। तो सबसे पहले राजीव से हो जाएगा राजीव गांधी नेशनल पार्क। मैंने आपको बोला था कि संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सबके नाम पर नेशनल पार्क है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो जो संजय गांधी था वो मुझे बताइए, मैंने आपको संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पढ़ाया है?
ठीक है, तो राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? ये है कर्नाटका में। तो राजीव के घर में कूड़े, कूड़े से आपको क्या याद रखना है? कूड़े से आपको याद रखना है कुद्रेमुख नेशनल पार्क। कूड़े से आपको याद रखना है कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद अंश से आपको याद रखना है अंशी नेशनल पार्क। मैं एक बार अंशी नेशनल पार्क गई थी और यहाँ जो मैक्सिमम मुझे दिखा है वो दिखा है बिच्छू। ठीक है, अंशी नेशनल पार्क, अंश से अंशी। बैन से आपको दो याद रखना है, बांदीपुर नेशनल पार्क और बानेर घट्टा नेशनल पार्क। इंडिया में टाइगर सेकंड नंबर पर बानेर घट्टा नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा बानेर घट्टा में पाए जाते हैं या बांदीपुर? इसमें अक्सर स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो बानेर घट्टा। सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो राजीव के घर में, चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं। राजीव के घर में कूड़े के अंश पर भी बैन है। तो राजीव से हो जाएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कूड़े से हो जाएगा कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, अंश से हो जाएगा अंशी राष्ट्रीय उद्यान और बैन से हो जाएगा बांदीपुर और बानेर घट्टा। ठीक, चलिए तो मैंने आपको बता ही दिया है, राजीव गांधी नेशनल पार्क को नगर होले नेशनल पार्क भी कहा जाता है। नगर होले नेशनल पार्क भी कहा जाता है। दूसरा है कुद्रेमुख, तीसरा है अंशी, चौथा है बांदीपुर और पांचवा है बानेर घट्टा। ये 5 कर्नाटका में है और आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए ये आपके सामने हिंदी में भी अवेलेबल है, रीड कर लीजिएगा। राजीव गांधी, कुद्रेमुख, अंशी, बांदीपुर और बानेर घट्टा। नेक्स्ट स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु की ट्रिक देखिए, गली में गुंडों ने मंडे को इंदिरा को मुक्का मारा। गली में गुंडों ने मंडे को इंदिरा को मुक्का मारा। तो गली से हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? ये तमिलनाडु में। दूसरा है गुंडों से गुंडई नेशनल पार्क। गुंडों से गुंडई नेशनल पार्क। मंडे से मुदुमलाई नेशनल पार्क। मुदुमलाई नेशनल पार्क कैसे? मंडे। इंदिरा से देखिए इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। राजीव गांधी कहाँ था? राजीव गांधी था कहाँ? कर्नाटका में। और संजय गांधी महाराष्ट्र में। और मुक्का से हो जाएगा मुकुर्ती नेशनल पार्क। तो गली में गुंडों ने मंडे को इंदिरा को मुक्का मारा। गली से देखिए, गली से गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है इसे करेक्ट कर लीजिए, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, गुंडों से गुएंडी नेशनल पार्क, मंडे से मुदुमलाई नेशनल पार्क, इंदिरा से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और मुक्का से मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। गली में गुंडों ने मंडे को इंदिरा को मुक्का मारा। गल्फ ऑफ मन्नार, गुएंडी, मुदुमलाई, इंदिरा गांधी और मुकुर्ती कहाँ है? ये सब है तमिलनाडु में। क्लियर? यहां मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, मुडुमलाई, गुएंडी, इंदिरा गांधी और मुकुर्ती। गल्फ ऑफ मन्नार, मुदुमलाई, गुएंडी, इंदिरा गांधी और मुकुर्ती। ठीक, नेक्स्ट हम बढ़ चले हैं केरला। तो हम साउथ के एंड पर पहुंच गए हैं और हम पहुंच गए हैं केरला। तो केरला की सबसे पहले ट्रिक देखिए, रवि और पेरी वैली में शोला के साथ घूमने गए। रवि और पेरी वैली में शोला के साथ घूमने गए। तो सबसे पहले रवि से है एरविकुलम नेशनल पार्क। क्या है?
एरविकुलम नेशनल पार्क, किससे? रवि। ठीक है, ये आपको रवि दिख रहा है ना, एरविकुलम नेशनल पार्क। देन है पेरी, पेरी से पेरियार नेशनल पार्क, पेरी से पेरियार नेशनल पार्क। वैली से साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वैली से साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब देखिए 16 से यहाँ 3 नेशनल पार्क हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इनको इनके नाम से भी याद कर लें। पहला है पंपादुम शोला नेशनल पार्क, अन्नामुड़ी, अन्नामुड़ी काफी इंपॉर्टेंट है, अन्नामुड़ी शोला नेशनल पार्क। और तीसरा है मथिकेतान शोला पार्क, जिसको इदुकी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। वापस से देखिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया रवि और पेरी वैली में शोला के साथ घूमने गए, तो रवि से हो जाएगा एरविकुलम नेशनल पार्क, पेरी से हो जाएगा पेरियार नेशनल पार्क, वैली से हो जाएगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और शोला से हो जाएगा पंपादुम, अन्नामुड़ाई और मथिकेतन, जिसे इदुकी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो बेसिकली केरला में मैंने आपको एरविकुलम, साइलेंट वैली, पेरियार, पंपादुम, अन्नामुड़ी और मथिकेतान पढ़ाया है, जिसे इदुकी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ये नाम याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। एरविकुलम, ठीक है, एरविकुलम, साइलेंट वैली, पेरियार, पंपादुम, अन्नामुड़ाई और मथिकेतान, जिसे इडुकी नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो ये हमने कवर कर लिया, कहां तक? ये हमने कवर कर लिया है केरला तक। अब कुछ जो साइड में ईस्टर्न की साइड बच गए हैं, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा में सिर्फ 2 है और ये आप 3 है और ये आपको याद रखना है। इसमें से ये जो पहला 2 है ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम यहाँ है। फर्स्ट कहाँ है? फर्स्ट है सुंदरबन में, ठीक है। राइडली ओलिव टर्टल जो है वो भी यहाँ पाए जाते हैं। तो भीतरकनिका काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है हमारे देश का, और ये कहाँ है? ये है उड़ीसा में, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड सबसे बड़ा मैनग्रोव पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पाया जाता है। तो नाम याद कर लीजिए, भीतरकनिका नेशनल पार्क। नेक्स्ट है सिम्पलीपाल नेशनल पार्क। क्या है? सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ये उड़ीसा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इसका नाम है सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है तिकरापाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा है तिकरापाड़ा वन्य जीव अभयारण्य। तो उड़ीसा में पहला है भीतरकनिका, दूसरा है सिम्पलीपाल और तीसरा है तिकरापाड़ा, जिसमें से आपके लिए भीतरकनिका और सिम्पलीपाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, ठीक। भीतरकनिका, सिम्पलीपाल याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेट है झारखंड। ये एक बचा रह गया था। झारखंड में भी सिर्फ 2 है और आपको यही याद रखना है। बेतला नेशनल पार्क, जिसे पहले पलमऊ टाइगर रिजर्व भी कहा जाता था, जिसे पहले पलमऊ टाइगर रिजर्व भी कहा जाता था। तो पहला मैंने आपको बताया बेतला, और दूसरा है हजारीबाग। हजारीबाग काफी फेमस है झारखंड में, तो ये तो आपको याद रहेगा ही। झारखंड बेतला नेशनल पार्क, जिसे हम पहले पलामू टाइगर रिजर्व भी कहते थे, दूसरा है हजारीबाग, और ये कहाँ है? ये भी है झारखंड में। तो झारखंड में बेतला और हजारीबाग, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की तरफ। ट्रिक देखिए, सुंदर एंड गोरा बंगाल टाइगर जल में सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। सुंदर एंड गोरा बंगाल टाइगर जल में सिंग्स अ सॉन्ग।
अब सुंदर से तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं बात कर रही हूँ सुंदरबन नेशनल पार्क की। सुंदर से क्या हो जाएगा, सुंदरबन नेशनल पार्क। गोरा से हो जाएगा गोरुमारा नेशनल पार्क। गोरा से हो जाएगा गोरुमारा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर से है बक्सा टाइगर रिजर्व। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बंगाल से। अब देखिए आपको टाइगर दिख रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो टाइगर फेमस है, जो बाघ है, वो सुंदरबन में ही पाया जाता है। और ये टाइगर कहाँ है, बक्सा टाइगर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट जल से है जल्दापारा नेशनल पार्क। जल से है जल्दापारा नेशनल पार्क। और सिंह से है सिंगाला नेशनल पार्क। सिंह से है सिंगाला नेशनल पार्क। सुंदर से सुंदरबन, गोरा से गोरुमारा, बंगाल टाइगर बक्सा टाइगर रिजर्व, सिंह से सिंगाला, जल से जल्दापारा। ये हो गए ट्रिक। वापस से देखिए, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, गोरा गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, बंगाल टाइगर बक्सा टाइगर रिजर्व, जल जल्दापारा नेशनल पार्क। और यहाँ सिंह नहीं होगा, यहाँ सिंह होगा और ये हो जाएगा सिंगला राष्ट्रीय उद्यान। सुंदर और गोरा बंगाल टाइगर जल में एक गाना गा रहा है, ये मे भी करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सुंदरबन। इसमें एक आपके लिए और है, वो याद कर लीजिए, निरोरा नेशनल पार्क। निरोरा नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में है। तो सुंदरबन आपको जैसा कि पता है, ये बंगाल टाइगर, सुंदरबन डेल्टा और सबसे बड़ा मैनग्रोव सिस्टम हमारे देश में यही है। मैनग्रोव सिस्टम क्या है मैं आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। तो सुंदरबन वेस्ट बंगाल, बक्सा टाइगर वेस्ट बंगाल, सिंगाला वेस्ट बंगाल, जल्दापारा वेस्ट बंगाल, निरोरा वेस्ट बंगाल और गोरुमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये आपके सामने हिंदी में भी है, इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। सुंदरबन, बक्सा टाइगर, सिंगला, जल्दापारा, निरोरा होगा ये और गोरुमारा। नेक्स्ट हम अब बढ़ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ और नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है असम। असम में काफी सारे टाइगर रिजर्व है, सॉरी काफी सारे नेशनल पार्क हैं और आपको ये याद करना है। ट्रिक क्या है, कमांडो, ठीक है। ट्रिक क्या है, कमांडो। का से हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क। का से हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क। मा से हो गया मानस नेशनल पार्क, ठीक है। एन से हो गया नामेरी एलिफेंट रिजर्व। डी से हो गया दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क और ओ से हो गया औरंग नेशनल पार्क। ये पांचों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं। तो ट्रिक देखिए, कमांडो, काजीरंगा, मानस, नामेरी, दिब्रू साइकोवा और औरंग नेशनल पार्क, ठीक है। तो का से हो जाएगा काजीरंगा, मा से हो जाएगा मानस, एन से हो जाएगा नामेरी, डी से हो जाएगा दिब्रू साइकोवा और ओ से हो जाएगा औरंग। कमांडो, काजीरंगा, मानस। अब देखिए काजीरंगा जो है ये वन हॉर्न राइनोसोरस और एशियन एलिफेंट के लिए फेमस है। ये एक सींग वाले गैंडा और एशियाई हाथी के लिए काफी फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान, दिब्रू साइकोवा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ डॉल्फिन पाई जाती है। यहाँ क्या पाई जाती है, यहाँ गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन पाई जाती हैं। नामेरी नेशनल पार्क या नामेरी एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। और लास्ट है औरंग नेशनल पार्क। काजीरंगा, मानस, दिब्रू साइकोवा, नामेरी और औरंग ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद कर लीजिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम में सिर्फ एक है और ये काफी इजी है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये जो हिल है वो भी सिक्किम में है और कंचनजंगा नेशनल पार्क भी सिक्किम में ही है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्या है, माउंटेन। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय में दो है, एक है नोकरेक और एक है बलपक्कम। क्या है, एक है नोकरेक और एक है बलपक्रम। ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे याद रखिए, रिवाइज करिए। मेघालय, नोकरेक और बलपक्रम। नोकरेक बलपक्रम यानी कि आप ऐसे याद रख सकते हैं, नोक पर बल, कहा, बादल में, मेघ में, नोक बल मेघ। मेघालय, नोकरेक, बलपक्रम। ठीक है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है और बलपक्रम में रेड पांडा पाए जाते हैं जो रेयर है। रेड पांडा जो दुर्लभ है वो बलपक्रम में पाए जाते हैं। तो नोकरेक, बलपक्रम, मेघ कहाँ है, याद हो जाएगा, नोकरेक, बलपक्रम, मेघालय। बलपक्रम में रेड पांडा पाए जाते हैं। ठीक, तो नोकरेक, बलपक्रम याद करिए, क्या है, मेघालय। चलिए नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर में भी दो हैं और ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। पहला वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी रहता है और ये है कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क। क्या है, कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ये दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। लोकतक लेक पर ये है। ये रामसर साइट है और यहाँ सेंगी या डांसिंग डियर पाई जाती हैं। मैं बात कर रही हूँ कीबुल लमजाओ की। मुझे पता है मोस्टली स्टूडेंट को ये पता होगा। कीबुल लमजाओ लोकतक लेक पर है, दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क यही है। किस लेक पर, लोकतक। सेंगी या डांसिंग डियर यहाँ पाया जाता है। दूसरा याद कर लीजिए, सिरोही। तो मणिपुर में है कीबुल लमजाओ और सिरोही। ठीक, मिजोरम में भी दो हैं, एक है मुरलेन नेशनल पार्क और एक है फवंगपुरी या फिर ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। मुरलेन नेशनल पार्क या फिर फगवनपुरी, जिसे नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं मिजोरम की। मिजोरम, मुरलेन और दूसरा है फवंगपुरी, जिसे हम ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। मिजोरम, मुरलेन, फवंगपुरी। ठीक है, नेक्स्ट है नागालैंड और नागालैंड में भी दो है। पहला है सिंगफा। अभी लास्ट ईयर ही इसको एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सिंगफा। नागालैंड, सिंगफा। तो कैसे याद रखिए, नाग सिंह। ठीक है, एक आदमी है जिसका नाम है नाग सिंह। ठीक है, और दूसरा है इतांकी। तो नागालैंड में एक है सिंगफा और एक है इतांकी। नागालैंड, सिंगफा, इतांकी। ठीक, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। आपको पता है हम नॉर्थ ईस्ट के एंड पर पहुंच गए हैं और यहाँ पहला है नामदफ और दूसरा है मोलिंग और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला है नामदफ और दूसरा है मोलिंग। ठीक है, नामदफ इंडो म्यांमार बॉर्डर पर है और मोलिंग दूसरा यहाँ है अरुणाचल में। तो नामदफ और मोलिंग, मुझे पता है नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, बट आप इसे एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। त्रिपुरा में है क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क। क्लाउडेड तेंदुआ या लियोपार्ड राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है राजबरी नेशनल पार्क। ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, ये त्रिपुरा में है। ठीक है, और आज का जो लास्ट है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की ट्रिक देखिए। महात्मा गांधी और झांसी की रानी संडे को कैंप में हैरी से मिले। महात्मा गांधी और झांसी की रानी संडे को कैंप में हैरी से मिले। देखिए ये ट्रिक है, कोई भी किसी ट्रिक को सीरियसली मत लीजिएगा, ये सिर्फ एक तरीका है मेरा आपको याद करवाने का। तो महात्मा गांधी से महात्मा गांधी नेशनल पार्क, झांसी की रानी से रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, संडे से सैडल पीक नेशनल पार्क, कैंप से कैंपाबेल नेशनल पार्क और हैरी से माउंट हैरियट नेशनल पार्क। वापस से देखिए, महात्मा गांधी से महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, झांसी की रानी से रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, संडे से हो जाएगा सैडल पीक नेशनल पार्क, कैंप से हो जाएगा कैंपबेल नेशनल पार्क और हैरी से हो जाएगा माउंट हैरियट नेशनल पार्क। ठीक है, यहां मैंने आपको लिस्ट भी दे दी है, महात्मा गांधी, रानी झांसी, सैडल पीक, माउंट हैरियट और कैंपाबेल। महात्मा गांधी, रानी झांसी, सैडल पीक, माउंट हैरियट और कैंपाबेल। ठीक है, तो एक बार चलिए मैं आपको नॉर्थ ईस्ट फटाफट वापस से तेजी से रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है नॉर्थ ईस्ट कंफ्यूज करता है। तो असम तक तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, सिक्किम में भी नहीं होगा। मेघालय मैंने क्या बोला, मेघ में नोक और बाल, नोक बाल मेघ, तो मेघालय में नोकरेक और बलपक्रम। मणिपुर में है कीबुल लमजाओ और सिरोही, तो कीबुल लमजाओ दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। मिजोरम में है मुरलेन और फवंगपुरी या फिर ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। मिजोरम, मुरलेन, फवंगपुरी, ब्लू माउंटेन। ठीक है, नागालैंड नाग सिंह अब आप नहीं बोलेंगे, सिंगफा और दूसरा है इतांकी। ठीक है, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, नामदाफ और मोलिंग। अरुण का नाम क्या है, मोल है। अरुण का नाम क्या है, मोल है, तो अरुणाचल, नामदाफ और मोलिंग। त्रिपुरा क्लाउडेड लियोपार्ड और राजबड़ी। तो ये था पूरा हमारा नेशनल पार्क की सीरीज। मैंने स्टार्ट किया जम्मू एंड कश्मीर से, नीचे साउथ में हमने केरला तक कवर किया, इधर हमने वेस्ट में गुजरात कवर किया और ईस्ट में हम अरुणाचल प्रदेश तक गए। नीचे के साइड मैंने आपको अंडमान एंड निकोबार भी कवर करा दिया है। तो नेशनल पार्क की पूरी सीरीज कवर हो गई है। अब आप आज ये देखेंगे, कल का आपके पास टाइम होगा, इसे कल अच्छे से रिवाइज करिएगा और परसों हम इसका क्वेश्चंस करेंगे जो आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। बट जब आप ये क्वेश्चंस करने आएंगे तो उससे पहले आपको इसे एक बार रिवाइज करना है। ठीक, चलिए फिर इस सेशन को मैं यही खत्म करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना नहीं भूलिए। अपने जितने भी स्टडी ग्रुप में हैं, हर एक स्टूडेंट जो इसे देखता है उसका ये आपका काम होना चाहिए कि आप इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप इसे अपने फेसबुक पेज पे शेयर करें, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि ऐसा एक ग्रुप है, एक चैनल है जहां करंट अफेयर्स और जीए पूरी पढ़ाई जा रही है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, चलिए फिर इस सेशन को मैं यही खत्म करती हूँ। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी नेशनल पार्क की। अच्छे से पढ़िए, खुद का बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।